नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है हूण आक्रमण तथा उसके प्रभाव। ये वाला टॉपिक जो है इसको आज हम करेंगे। हूण आक्रमण तथा उसका प्रभाव। हूणों का आक्रमण 5वीं और 6ठी शताब्दी के दौरान मध्य एशियाई खानाबदोश जनजाति हूणों द्वारा किया गया था। भारत में इन्हें यानी जो हूण हैं उनको किस नाम से जाना गया है? एक तो श्वेत हूण के नाम से और एक एप्थलाइट के नाम से जाना जाता है। हूणों की 2 शाखाएं थी, एक पश्चिमी शाखा और एक थी दूसरी पूर्वी शाखा। जो ये पूर्वी शाखा है इसी ने भारत पर आक्रमण किया था। हूणों का आक्रमण यानी हूणों ने कितने आक्रमण किए भारत के ऊपर? तो जो पहला आक्रमण है वो हूणों ने पहली बार गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। दूसरा जो आक्रमण किया वो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने तोरमाण और उसके बाद उसके क्रूर पुत्र मिहिरकुल के नेतृत्व में पुनः आक्रमण किया था। फिर है आपका विस्तार। हूणों ने गंधार और पंजाब जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और गंगा घाटी, मध्य भारत और मालवा तक अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था। फिर उसके बाद में हूणों की जो पराजय कैसे होती है? मिहिरकुल को अंततः मालवा के शासक यशोधर्मन और गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त द्वारा पराजित किया गया, जिसके बाद भारत में हूणों की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। अब उसके बाद में है कि हूण आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े। तो हूण आक्रमण के जो प्रभाव हैं वो हैं राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव में गुप्त साम्राज्य का पतन। हूणों के जो लगातार आक्रमण हो रहे थे उसकी वजह से गुप्त साम्राज्य की जो सैन्य और आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर हो गई, जिससे धीरे धीरे उनका पतन हो गया। दूसरा है राजनीतिक विखंडन है, वो कैसे हुआ? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इससे जो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए रास्ता खुल गया। फिर है आपका आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा? एक तो व्यापार मार्गों में व्यवधान, दूसरा है आर्थिक क्षति। हूणों ने व्यापार मार्गों को बाधित किया और कृषि को नुकसान पहुंचाया, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था को भारी क्षति हुई। पाटलिपुत्र और उज्जैनी जैसे जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे वो अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। सांस्कृतिक मिश्रण, धार्मिक प्रभाव, जातीय मिश्रण और राजपूतों का उदय। मिहिरकुल जैसे क्रूर शासकों ने बौद्ध धर्म के मठों और स्तूपों को नष्ट कर दिया, जिससे उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। हूणों के आने से भारतीय समाज में जातीय मिश्रण हुआ। कुछ हूण भारतीय समाज में घुल मिल गए और भारतीय संस्कृति को अपनाया। थैंक यू।